यमुना को बचाना धर्म युद्ध है। यमुना पलटवार करेगी। अभी दिल्ली का जो हाल है, हो सकता है कि यमुना पलटवार कर चुकी हो। अब तक जितना और जहाँ भी यमुना को देखा, वीरानगी ही मिली। सोचा था कि यमुना यात्रा करूँगी। यमुना का दिल्ली में तट नहीं रहा और बदबू इतनी तेज़ है कि आप आधा घंटा से अधिक यमुना के साथ नहीं रह सकते। दूसरे दिन की यात्रा में यमुना तट से लौटते ही अचानक खट्टी डकारें आने लगी। थोड़ी देर बाद पेट में मरोड़ उठने लगी। 2 दिनों तक यमुना किनारे जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह सोचती रही कि कोई नदी एकाएक नहीं मरती। एक आदमी जितना जिंदा रहता है, उससे कई गुना समय एक नदी के मरने में लगता है। यह किसे नहीं मालूम कि सरस्वती नदी के मरने में 400 साल लग गए थे। 400 साल तक टूट टूट कर वह लोगों के जीवन में शामिल रही थी। यमुना आज भी इस हालत में भी लोगों के जीवन में शामिल है। एक जगह टेंट हाउस के कपड़े धुलते हुए दिखे। एक धोबन से मैंने कहा, वाह, यमुना को आपने जिंदा रखा है। उस धोबन ने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसके हाथों में जो एक्जिमा था, वह यमुना ने दिया था। उसके पाँव में कुछ जलने जैसे दाग बन गए थे। अब यमुना के पास उसके लिए यही था। यमुना के जल से खेती प्रतिबंधित है और वह खेतों में शामिल है। लोग फसल उगाते हैं और खाते हैं। अभी तो दिल्ली के सबसे दबंग लोगों के बीच जमीन कब्जा करने वालों के बाजार में यमुना शामिल है। सोचती हूँ, उस धोबन का वही हाल दिल्ली में है जो यमुना का है। उसे सामान्य वस्त्र धोने के ग्राहक नहीं मिलते। वह टेंट हाउस के साथ काम कर रही है। दिल्ली में यमुना की यात्रा चल रही है। दुकानदार यमुना की सब्जी लाता है। ग्राहक बिदकते तो हैं, मगर उसका पूरा माल बिक जाता है। झाड़ फूक और तंत्र मंत्र यमुना के तट पर ही शोभायमान है और सबसे अधिक यमुना दिल्ली के लोगों के मृत्यु संस्कार में शामिल है। जिंदा रहने की जगह कहीं मिल जाए, अंतिम यात्रा तो यमुना के तट पर ही जाती है। इस समय यमुना कौन सा खेल रच रही है, इसका पता शमशान में चलेगा।